हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलीबोर्ड। दिस इज योर आईटी मेंटर शाबाश। जैसे कि आपका सेबी ग्रेड ए 2025 का एग्जाम का शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली आपके आईटी स्ट्रीम के बारे में। ओके, मतलब आपकी आईटी के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, आपकी वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब आपके कितने फेसेस में एग्जाम होने वाले हैं, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आईटी सिलेबस के भी बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट। किसके अंदर? आईटी स्ट्रीम की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 22 है, 22 है। अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको यहाँ पे चेक करनी है तो आप इसके यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं गाइस। ये आपकी सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका उसका शॉर्ट नोटिस है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे ये गाइस। ओके, तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको फुल लेंथ में देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ गाइस। ओके, तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 22 है। और बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे जो आपकी बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, इसका मतलब ये हो गया कि गाइज यहाँ पे आपको, अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी है, जैसे कि अगर आपने बीटेक किया है किसी के अंदर भी, कोई भी ब्रांच के अंदर, अगर आपने बीई किया है, ओके, उसके बाद और तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर हम बात करें बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने यहाँ पे पहले बीएससी किया, बाद में आपने यहाँ पे एमसीए किया, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपने अगर एमएससी भी किया है तभी भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये गाइज हो गई आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपके नंबर ऑफ पोस्ट हो गए आईटी स्ट्रीम का। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे फ्रेशर्स क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका गाइस क्या था, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, आपके वैकेंसीज कितने हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आपका यहाँ पे कितने पोस्ट है गाइस। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अब डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे तो ये आपका फेस 1 है। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 3 फेसेस में होने वाला है, फेस 1, फेस 2 और फेस 3। तो ये सारे फेसेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है यहाँ पे वो एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फेस 1। अगर आप फेस 1 में देखेंगे गाइस तो इसके अंदर आपके 2 पेपर हैं। इसके अंदर आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सेक्टर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके वो 20 हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 हैं। जो रीजनिंग आपका यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 25 है आपका। और क्वांट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 25 है। इंग्लिश की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 20 है और आपका यहाँ पे भी मैक्सिमम मार्क्स जो है 25 है। तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 80 होता है, टोटल आपका जो मार्क्स है वो होता है आपका 100। आपका फिर यहाँ पे पेपर 2 भी है, मतलब आपका आईटी का। ओके, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका यहाँ पे 100 है। तो अगर हम ड्यूरेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 मिनट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे इसके लिए आपको यहाँ पे गाइज 40 मिनट से आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हो गया आपका फेस 1 के बारे में। अगर आप फेस 1 क्लियर करते हैं तभी आप एलिजिबल हैं फेस 2 के लिए। तो फेस 2 के अंदर भी आपके 2 पेपर होते हैं। पहला आपका ये पेपर है जिसके अंदर आपको यहाँ पे ऐसे राइटिंग पूछा, मतलब आपका इंग्लिश, ओके, सभी स्ट्रीम के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट द ड्राफ्ट स्किल्स हियर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 3 है, मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे कितना है, 100 है, ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे बात हो जाती है पेपर 2 के। तो ये हम फेस 2 के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। उसके अंदर आपका जो आईटी का है कोडिंग टेस्ट होगा यहाँ पे। अगर कोडिंग टेस्ट के अंदर आप देखेंगे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल्स हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे फेस 1 फेस 2 के अभी आने इसी वीडियो के अंदर। तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 आउट ऑफ 4, जिसके
सिंपल क्वेश्चंस 10 मार्क्स ईच, उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस 20 मार्क्स, 2 आउट ऑफ 3, हाई लेवल क्वेश्चंस 30 मार्क्स, 1 आउट ऑफ 2, मतलब आपके क्वेश्चन इतने आने वाले हैं, उसमें से आपको यहाँ पे इतना यहाँ पे गाइस करना है। ओके, अगर हम बात करें इसके ड्यूरेशंस की, तो यहाँ पे आपको 210 मिनट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर 30 मिनट्स विदाउट टाइपिंग एंड 30 मिनट्स कोडिंग क्वेश्चन ड्यूरेशंस आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये आपके ड्यूरेशंस के बारे में बात हो गई। ये आपका फेज 2 है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप आपका जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। मैं वहां पे आपको पर्सनली क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा। चलिए अब देखते हैं गाइज यहाँ पे फेज 3। तो जो आपका फेज 3 है वो आपका इंटरव्यू है। मतलब अगर आपने फेज 1 क्लियर कर लिया, फेज 2 क्लियर कर लिया, तो आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और आप वहां पे चूज कर सकते हैं आपको इंटरव्यू कौन से लैंग्वेज में देना है, हिंदी या इंग्लिश में। उसके बाद आपका जो वेटेज है इसके अंदर आपका वो होगा, आप देख सकते हैं वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सेबी ग्रेड ए ऑफिसर फेज 2 एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो फेज 2 का जो है यहाँ पे मार्क्स आपका देखा जाएगा 80, जो आपका लिया जाएगा वो फेज 2 में से लिया जाएगा, 15 जो है वो आपका लिया जाएगा, वो कहाँ से लिया जाएगा, इंटरव्यू में से लिया जाएगा। तो टोटल होता है आपका 100 यहाँ पे। तो ये आपका गाइस क्या था, एग्जाम पैटर्न। आई होप कि इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपके सेबी ग्रेड ए आईटी सिलेबस के बारे में। तो आईटी का सिलेबस है इसके अंदर। सबसे पहले हम फेज 1 पेपर 1 का डिस्कस कर रहे हैं। तो फेज 1 पेपर 1 की डिस्कस इसके अंदर आप देख सकते हैं जो सेक्शन है आपका कॉन्स है। कॉन्स के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। ओके, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, उसके बाद नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये सारे क्या है, टाइम एंड वर्क, ये गाइस आपके सारे किसके सिलेबस है, आपका कॉन्ट्स का। ओके, कॉन्ट्स आपका जो यहाँ पे सेक्शन है, मैं ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल ऐप से। उसके अंदर आपको यूट्यूब वीडियोस के अंदर जाना है, कोर्सेज के अंदर यूट्यूब वीडियोस के अंदर जाना है, वहां पे आपको ये वीडियो पीडीएफ मिल जाएगा, डिटेल सिलेबस। अब हम बात करते हैं गाइस इंग्लिश सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश के हैं। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक टर्म्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, ये सारे आपके गाइस क्या हैं, इसके सब टॉपिक है। मेन सेक्शन जो है आपका जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद आपका यहाँ पे रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर आपका पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है। ओके, उसके बाद आपका डेटा सफिशिएंसी है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग, डीकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, रैंकिंग, ये सब आपका गाइस किसका है, ये सब आपका पेपर 1 का, सॉरी फेज 1 का पेपर 1 का सिलेबस है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर 2 सिलेबस, जो आपका मेन है। मेन यहाँ पे आपका आईटी का ही तो है मेन। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डिटेल में आपके टॉपिक्स है। सो आपका ये मेन टॉपिक है। ओके, पेपर फेज 1 पेपर 2 का, फेज 1 पेपर 2 का ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, उसके अंदर आपका रिलेशनल अलजेब्रा, टपल। ओके, उसके बाद इंटीग्रिटी कांस्टेंट, नॉर्मल फॉर्म्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग लाइक बी प्लस प्लस और बी प्लस ट्रीज, ट्रांजैक्शनल कॉन्करेंसी कंट्रोल, एसक्यूएल क्वेरीज, उसके बाद प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लाइक जावा, सी प्लस प्लस। उसके अंदर आप देख सकते हैं एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर सिलेक्ट, व्यू, ट्रंकेट, डिलीट, ये सारे आपके सब टॉपिक हैं इन मेन टॉपिक्स के। तो ओके, तो ये आपका सेकंड एसक्यूएल है, थर्ड आपका प्रोग्रामिंग इन कॉन्सेप्ट्स है। उसके बारे में यहाँ पे फोर्थ जो है वो है आपका यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स लैंग्वेजेस, लाइक आप वहाँ पे पाइथन और आर लैंग्वेज जो है, रेगेक्स है, स्लाइसिंग है, डेटा रीशेपिंग है, डेटा फ्रेम्स है, डिक्शनरी एंड सेट्स है, फाइल मैनेजमेंट, क्लासेस एंड फंक्शंस, डेटा माइनिंग, लिस्ट, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो ये आपका डिटेल था किसका, जो मेन टॉपिक है डेटा एनालिटिक्स लैंग्वेजेस। ओके, अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे फिफ्थ है वो है एल्गोरिथम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि ट्री एंड ग्राफ ट्रांसवर्सल, जिसके अंदर हमारा इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर आता है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ, हैशिंग, शॉर्टिंग, सर्चिंग। तो ये सब आपके जो सब टॉपिक्स है वो एल्गोरिथम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं। अगर हम यहाँ पे सिक्स्थ मेन टॉपिक की बात करें तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, आईएसओ, ओएसआई स्टैक, जो आपका ओएसआई मॉडल आता है, लैन टेक्नोलॉजीज, इथरनेट, टोकन रिंग, टीसीपी, यूडीपी, आईपी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्विच गेट्स एंड राउटर्स,
ये सारे गाइस क्या है आपके एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स जैसे कि डीएनएस, एसएमटीपी, पीओपी, एफटीपी, एसटीटीपी, फायरवॉल्स, ये आपके सब टॉपिक्स है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के। अगर हम यहाँ पे और बात करें तो और आपका जो यहाँ पे गाइस सेवंथ मेन टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। साइबर अटैक्स जो हैं आपके वहां पे, जैसे कि साइबर अटैक्स होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड, आप वहां पे देख सकते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, ओके, डीडीओएस। तो अलग अलग साइबर अटैक्स जो आपके वहां पे होते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो ये सब क्या है आपके सब टॉपिक्स हैं इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के। उसके बाद आपका यहाँ पे जो एट्थ है वो है आपका यहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग। कैसे डेटा एक्सट्रैक्शन आपका वहां पे क्या है, डेटा क्लीनिंग क्या है, डेटा ट्रांजैक्शन क्या है, डेटा लोडिंग, मेटा डेटा, डेटा क्यूब, डेटा मार्ट, डेटा मॉडल्स, ये सारे आपके सब टॉपिक है डेटा वेयर हाउसिंग के। उसके बाद आपका यहाँ पे गाइस क्या है, शेल प्रोग्रामिंग, शेल स्क्रिप्टिंग बेसिक्स, शेल वेरिएबल्स, शेल स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट्स, इफ स्टेटमेंट, लूप, रिटर्न, बेसिक यूनिक्स कमांड। तो ये आपके क्या थे गाइस, फुल डिटेल में सिलेबस था आपका फेज 1 पेपर 2 का। ओके, तो ये आपको मैंने यहाँ पे गाइस डिटेल में सिलेबस बता दिया फेज 1 पेपर 1 एंड पेपर 2 का। अब यहाँ पे जो आपका फेज 2 है, फेज 2 के अंदर पेपर 1 जो है वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप, ऐसे राइटिंग, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके क्या है गाइस, ये आपके फेज 2 पेपर 1 है। ओके, फेज 2 पेपर 1 है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका फेज 2 पेपर 2 का सिलेबस है जिसके अंदर आपको क्या करना है, कोडिंग करना है, जिसके अंदर आपको कोडिंग करना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे मेन टॉपिक है वो है एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। तो इसके अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे जहाँ पे शॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, पैटर्न सर्चिंग, और ये आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इसको, जैसे कि C++, जावा, पाइथन। वेटेज है 40 आपका। और डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी ट्री, इंडेक्सिंग, बाइनरी सर्च ट्री, हीप, हैशिंग, मैट्रिक्स। तो ये भी आप C++, जावा, पाइथन किसी में भी कर सकते हैं। वेटेज है आपका यहाँ पे 40। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, लेंथ, सबस्ट्रिंग, रेगेक्स, सर्च हियर, ओके, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। C++, जावा, पाइथन किसी में भी आप कर सकते हैं। इसका वेटेज 20 है। टोटल आपका होता है यहाँ पे 100। टोटल इसका 40 है, इसका 40 है, टोटल इसका 20 है, इसका यहाँ पे होता है टोटल गाइस 100 यहाँ पे। ओके, तो ये आपका फेज 2 का पेपर 2 का सिलेबस था। ओके, और ये आपका फेज 2 का पेपर 1 का सिलेबस था। अगर हम बात करें गाइस कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन कहाँ पे करें, तो आप हॉलीवुड आपके लिए लाया है सेबी ग्रेड ए IT कंप्लीट कोर्स, जहां पे आपको क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट ये सभी मिलेंगे, और अलग अलग गाइस, अलग अलग मेंटर्स यहाँ पे आपको गाइड करेंगे। इसके अंदर मैं भी रहूंगा आपको, जो आपको मेन IT स्ट्रीम के लिए यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराऊंगा और गाइड करूंगा। ये आपका जो यहाँ पे मीडियम है आपका, ये देख सकते हैं क्लासेस फॉर फेज 1 फेज 2 कंप्लीट IT सिलेबस कवरेज, डिटेल नोट्स फॉर IT टॉपिक्स, फुल मॉक टेस्ट फॉर फेज 1 एंड फेज 2। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं गाइस ऑलीबोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये ऑलीबोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कैटेगरी चेक करनी है, कौन सी, रेगुलेटरी। रेगुलेटरी आपको यहाँ पे कैटेगरी देखनी है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जाएंगे सेबी कोर्सेज के अंदर, और यहाँ पे सेबी कोर्सेज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका सेबी ग्रेड IT 2025 का कंप्लीट IT का फेज 1 फेज 2 कोर्सेज है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे ये उसके ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे आपको ये सारे मेंटर्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, ये सारे मेंटर्स आप देख सकते हैं, ये सारे मेंटर्स जो हैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। आप जाके ये पेज को गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम लोग ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया आपके लाइक वैकेंसीज के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और हम लोग ने देखा आपका एग्जाम पैटर्न और आपका डिटेल में सिलेबस। तो गाइस मिलते हैं हमारे सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।